Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will start from question number 12 of exercise 2.2. 15 years from now, 15 years from now का क्या मतलब है? अब से 15 साल के बाद. ठीक है, जो भी आपकी अब एज होगी 15 साल के बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी? +15. आज जो 1 ईयर का है वो 15 ईयर्स के बाद क्या होगा? 1 + 15 यानी 16 ईयर्स का. ठीक है, तो 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. Will be यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि अब से 15 साल के बाद 15 years from now रवि's एज, जो रवि की एज है वो कितनी हो जाएगी? Will be फ्यूचर की बात कर रहे हैं 4 times his present age. जितनी इसकी आज एज है उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी. 4 टाइम्स का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगी. ठीक है, अब हमें उसकी प्रेजेंट एज बतानी है कितनी है, कि आज उसकी एज, रवि की एज कितनी है. तो लेट कर लेते हैं, लेट रवि's प्रेजेंट एज. जो भी चीज हमें मैथ्स में पता नहीं होती हम उसको एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं, x ईयर्स. ठीक है, उससे क्या होता है, हम अननोन फाइंड आउट करते हैं तो हमारे x जो है वो निकल जाएगा, उसकी प्रेजेंट एज निकल जाएगी. तो अब हम फ्रेम करेंगे इक्वेशन इस इंफॉर्मेशन से. तो फर्स्ट लाइन से हमारी इंफॉर्मेशन बनेगी. सबसे पहले हम देखेंगे 15 इयर्स फ्रॉम नाउ. अब 15 साल बाद, 15 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल के बाद रवि की एज कितनी होगी? रवि की एज कितनी होगी? जितनी अब है उसमें 15 ऐड हो जाएगी, तो उसकी एज हो जाएगी x + 15 ईयर्स. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं ATQ. इसका मतलब है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ये 15 ईयर्स के बाद वाली एज है x + 15, वो किसके इक्वल होगी? विल बी 4 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हिज प्रेजेंट एज. हिज प्रेजेंट एज कितनी हमने लेट की है? x. तो 4 टाइम्स. देखिए, रवि की प्रेजेंट एज है x, 4 टाइम्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? 4x. अब हमारे अकॉर्डिंग अगर रवि की आज एज जो है x है तो 15 इयर्स के बाद उसकी एज होनी चाहिए x + 15. ठीक है, और वो कह रहे हैं कि 15 इयर्स के बाद उसकी एज होगी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, यानी 4 × x. इसका मतलब ये हमारे अकॉर्डिंग है, जो 15 साल के बाद होनी चाहिए, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है. तो दोनों एजेस इक्वल हैं क्योंकि दोनों रवि की ही एज है. ठीक है, और 15 इयर्स के बाद की एज है. तो अब हम क्या करेंगे, x + 15 = 4x. अब आपकी इक्वेशन फ्रेम हो चुकी है. अब आपको आइडेंटिफाई करना है वेरिएबल कहाँ है, और वेरिएबल को एक साइड पे रखना है ताकि आप उसकी वैल्यू निकाल सकें. अब देखिए, वेरिएबल x 4x लेफ्ट पे भी पड़ा है, राइट पे भी पड़ा है, एक साइड पर ले आइए. x, अगर आप 4x को राइट से लेफ्ट में ला रहे हैं तो ये प्लस का 4x था, इसके आगे कोई साइन नहीं था, इट मींस इट वाज ऑफ प्लस साइन. तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, x - 4x. और ये 15 हम उधर लेके चले जाएंगे, ये -15. यहां पर हमने क्या किया है, सेपरेट कर दिया है टर्म्स को. एक तरफ x वाली कर दी है और एक तरफ बिना x वाली एक ही टर्म थी 15, तो 15 को हमने राइट साइड पे कर दिया. और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम ट्रांसपोजिशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज. तो जो भी टर्म को आप इधर से इधर ला रहे हो उसका साइन चेंज होगा, या इधर से उधर लेके जा रहे हो. तो अब एक प्लस का x है और एक माइनस का x है. प्लस माइनस होता है माइनस, तो अलग अलग साइन है तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो x में से 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 4x में से x सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 3x रह जाएंगे, और साइन लगता है बड़ी टर्म का. तो 4x बड़ा है तो 4 का साइन लगेगा, -15. अब क्या होगा, x = ये अब ऐसा नहीं सोचना है कि ये -3 है उधर जाके +3 हो जाएगा. नो, आप -3 और x के बीच का साइन देखिए, कोई साइन नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है. तो आपका ये -3 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर -3 आपका डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 5 15. x = आ गया 5 इयर्स.
ठीक है, इसका मतलब आप चेक भी कर सकते हैं, रवि की आज जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट मतलब जो अब एज है वो 5 इयर्स है, और 15 साल के बाद वो होगी 5 + 15 यानी 20 इयर्स। तो प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स, ठीक है, तो 4 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज एंड 15 इयर्स फ्रॉम नाउ, प्लस करके 15 और 4 टाइम्स करके दोनों इक्वल आ रहे हैं। सो रवि's प्रेजेंट एज इज x years. दिस इज योर आंसर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13. A rational number is such that, रैशनल नंबर क्या है, कोई रैशनल नंबर है तो लेट रैशनल नंबर बी आर, आप कोई वेरिएबल लेट कर रहे हैं तो लेट रैशनल नंबर बी, पहले मैं रैशनल नंबर लेट कर लेती हूँ, लेट रैशनल नंबर बी एक्स, ठीक है। वैसे तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप p/q की जगह एक वेरिएबल लेट कर रहे हैं क्योंकि आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं। अगर मैं ऑलरेडी इसको p/q की फॉर्म में रखूंगी तो उससे आपके पास दो वेरिएबल आ जाएंगे, आप x मान के चलिए, आपका डायरेक्टली रैशनल नंबर आ जाएगा। तो एक रैशनल नंबर ऐसा है when you multiply by 5/2, जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हो 5/2 से और ऐड करते हो 2/3 टू द प्रोडक्ट, ये जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा यानी इस पूरे का जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करके, उसमें आप क्या ऐड करते हो 2/3, तो यू गेट 7/12, यानी आपका आंसर आएगा 7/12। आई होप आपको इक्वेशन फ्रेम करनी आई। When you multiply a rational number by 5/2 and add 2/3 to the product, you get 7/12, ठीक है। अब क्या करना है आपने, x × 5/2, जब भी आप नंबर को और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हो तो आप वेरिएबल को पीछे लिख दीजिए ऐसे 5/2x, ठीक है, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा 5 के साथ, बस जस्ट लिखना है साथ, तो पहले नंबर फिर वेरिएबल, प्लस 2/3 इज इक्वल टू 7/12। अब आपको पता है हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ये दोनों को शिफ्ट करना है बारी बारी राइट साइड पर, ट्रांसपोजिशन करनी है। तो सबसे पहले x, तो इसके साथ x के साथ 5/2 तो मल्टीप्लाई में, ये बाद में जाएगा क्योंकि ये एक टर्म है, पहले 2/3 जाएगा। ऑफ कोर्स ये फ्रैक्शंस में है, रैशनल्स में है, तो इनकी सब्ट्रैक्शन नॉर्मल नहीं होगी, एलसीएम लेकर हो गई, ठीक है। 5/2x इज इक्वल टू 12 और 3 का एलसीएम, एलसीएम सिखाने की आई डोंट थिंक कि आपको जरूरत है, ऑलरेडी आप 8th क्लास में हैं, ठीक है। 7 - 8, 5/2x इज इक्वल टू -1/12 एंड x इज इक्वल टू, अब ये 5/2 जो है ये डिवाइड होगा, तो मैं यहाँ का पार्ट थोड़ा सा आपको इधर करके दिखाती हूँ, ठीक है। यहां से आपका है 5/2x इज इक्वल टू -1/12, तो 5/2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पर ये जाकर हो गया डिवाइड। और आपको पता है फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, साइन को चेंज करके, तो -1/12 × 2/5, तो आंसर कितना आ गया, -1/30। इट मीन्स जो रैशनल नंबर है आपका वो क्या है, -1/30। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, ये आपकी डेली लाइफ में यूज भी होता है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन जो है मैंने कंप्लीट नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिखा है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप लोग बुक में से भी देख सकते हैं। लक्ष्मी जो है वो कैशियर है बैंक में और उसके पास टोटल 4 लाख का कैश है, ठीक है, और उसके पास डिनोमिनेशंस क्या है, डिनोमिनेशंस क्या हो गई कि जितने उसके पास कौन कौन से नोट हैं, उसके पास 100, 50 और 10 के नोट्स की गठरी है, ठीक है। 100 के नोट्स हैं, 50 के नोट्स हैं और 10 के, इन 3 तरह के डिनोमिनेशंस हैं, और टोटल मिलाकर मनी उसके पास 4 लाख का कैश है, ठीक है। अब इनकी रेशियो बता दिए कि जो 100 रुपये का नोट है ये रुपीज में है, यानी 100 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट और 10 रुपीज के नोट्स जो हैं उसके पास 2:3:5 में है। तो रेशियो वाला हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन, इसका मतलब हम क्या लेट करेंगे, वेरिएबल हमने सिंगल ही लेट करना है, तो 100 रुपीज वाले जो नोट्स हैं उसके पास 2x है, क्योंकि जब हम रेशियो करते हैं तो हमारा कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो
हम मान के चलेंगे कि जब ये रेशो करी तो सारे x के टेबल पे कटे थे, तो हम वापिस x से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ नोट्स बता सकते हैं। तो लेट नंबर ऑफ डिनोमिनेशन या नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 100 के कितने नोट्स हैं उसके पास? 2x। ये रेशो आपने इसी के अकॉर्डिंग लेनी है। ऐसे ही 50 रुपीज के जो नोट्स होंगे वो कितने होंगे? 3x। तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 3x एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 5x। यस, ठीक है। अब उसके बाद जैसे आपके पास 100 का एक नोट है तो 100 इंटू 1 आपके पास 100 रुपीज है। 100 के आपके पास 2 नोट्स हैं तो 100 इंटू 2 आपके पास 200 है। 200 के नोट्स हैं मतलब 200 है। 100 के 3 नोट्स हैं तो 300 है। यानी जितने नोट्स होंगे आपके पास मनी क्या होगी? 100 इंटू 300 मल्टीप्लाई हो जाएगी। 100 के 4 नोट्स हैं तो 100 इंटू 400 हो जाएंगे। तो यहाँ 100 के कितने नोट्स हैं? 2x। तो मनी कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 2x, जितने नोट्स होंगे। अब और भी मनी है, प्लस कर दीजिए। 100 के भी हैं, 50 के भी नोट्स हैं, तो टोटल मनी देखेंगे हम। टोटल कैश हमें पता है 4 लाख। तो वी विल फ्रेम एन इक्वेशन यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। तो थोड़ा इधर से शुरू करती हूँ। 100 इंटू 2x प्लस 50 के कितने नोट्स हैं? 3x। तो मनी हो जाएगी 50 इंटू 3x। और 10 के कितने नोट्स हैं? 10 इंटू 5x। तो मनी, टोटल मनी मिला के हो जाएगी, लक्ष्मी के पास है 4 लाख। लाख में होती है 5 zeros, ठीक है। तो मैं यहाँ ब्रैकेट्स लगा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 2x यानी 200x, ठीक है। 200x प्लस 150x, 50 इंटू 3 इज 150x, 10 इंटू 5 इज 50x इज इक्वल टू 4 लाख। अब 200 प्लस 150 350, 350 प्लस 50 400, सो 400x इज इक्वल टू 4 लाख। अब 400 जो है वो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई है तो ट्रांसपोजिशन करेंगे और राइट साइड पे ये क्या होगा? डिवाइड। यस, 4 लाख डिवाइड बाय 400। 2 zeros, 4 से आपने 1000 कट करा तो आपका आ गया 1000। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 1000, ठीक है। तो अब यहां से हम बता सकते हैं 100 के कितने नोट्स हो गए? नोट्स ऑफ ₹100 कितने हो गए? ₹100 के कितने कितने नोट्स हैं? 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 1000 यानी 2000 नोट्स हो गए, ठीक है। इसी तरह से नोट्स ऑफ ₹50 3 इंटू 1000 कर दो, 3x की वैल्यू 1000 आई है तो 3000। इसी तरह से नोट्स ऑफ ₹10 5 इंटू 1000 5000। अब हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये टोटल करके 4 लाख बन रहे हैं, हमारा आंसर सही है। तो 100 के हमारे पास कितने नोट्स हैं? लक्ष्मी के पास सॉरी कितने नोट्स हैं? 100 इंटू 2000, 100 के 2000 नोट्स है तो टोटल मनी कितनी हुई? 100 इंटू 2000, जितने नोट्स हैं। तो 100 इंटू 2000 हो गया 2 लाख, 5 zeros आ गए, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 50 के हैं 3000 नोट्स, तो 5 3s are 15, 5 3s are 15 और कितनी जीरोस आएंगी? 4 zeros, यानी 1,50,000। 10 के कितने हैं? 5000 नोट्स, यानी 10 5s are 50,000। तो जब हम इनको टोटल कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 4 लाख। इट मीन्स आवर कैलकुलेशन इज करेक्ट। सो 100 नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 2000, नोट्स ऑफ ₹50 के हैं उसके पास 3000 नोट्स 3000 और 10 के हैं 5000 नोट्स। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1, 2 और 5 रुपीज के यहाँ कॉइन्स हैं, यहाँ नोट्स नहीं है, ठीक है। किस किस के नोट्स हैं? 1 रुपी के नोट हैं, 1 रुपी का कॉइन है, 2 रुपी का कॉइन है, 5 रुपी का कॉइन है। दिस टाइम वी आर नॉट गिवन रेशो नहीं गिवन है। ये बताया है कि जो 2 रुपी के कॉइन्स है ना, वो जितने 5 वाले कॉइन्स हैं उसके 3 टाइम्स है। मान लो 5 वाला 1 कॉइन है तो ₹2 वाले 3 टाइम्स 3 कॉइन्स है। अगर 5 वाले 2 हैं तो उसका 3 टाइम्स कर दो, ₹2 वाले 6 हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता 5 वाले कितने कॉइन्स हैं, यहाँ तो हम लेट कर रहे हैं कि 5 का 1 हुआ तो ₹2 के हो गए 3,
3 टाइम्स, 1 इंटू 3 टाइम्स, 2 लिए तो यहाँ पर आपके 6 आ जाएंगे, ठीक है। तो आपकी वैसे काउंटिंग चल रही है। अब हम मान लेते हैं लेट जो नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन्स हैं वो मान लो 5 के x कॉइन्स हैं, ठीक है, वेरिएबल। तो ₹2 के कॉइन्स कितने हो जाएंगे, कहा इसका 3 टाइम्स है तो वो x का 3 टाइम्स 3x हो जाएगा। अब 1 रुपी के कॉइन तो बताया ही नहीं कितने हैं, लेकिन हमें एक चीज बताई है। एक चीज क्या बताई है कि जो टोटल कॉइन्स हैं वो 160 है, यानी सारे कॉइन्स मिला के 1, 2 और 5 के सभी टोटल कॉइन्स करें तो काउंटिंग करें, कॉइन्स की काउंटिंग करें, मनी की नहीं, कॉइन्स कितने हैं टोटल, तो वो कॉइन्स कितने हैं टोटल 160। तो बचे हुए 160 में से हम 2 रुपी वाले कॉइन्स और 5 रुपी वाले कॉइन्स माइनस कर देते हैं। जो बचे हुए कॉइन्स हैं वो किसके हैं, 1 रुपी के हैं। तो नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 160 में से इन दोनों को माइनस कर दो, अलग अलग माइनस करो या एक साथ पहले टोटल करके फिर माइनस कर दो। तो 160 माइनस 3x और x 4x, तो 1 रुपी के कॉइन कितने हैं 160 माइनस 4x। अब टोटल मनी जो है अगर हम काउंट करें 1 वाले कितने हैं 2 वाले कितने हैं, टोटल मनी जब काउंट करें तो वो ₹300 है। तो मनी कैसे काउंट करते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, 100 के जितने नोट्स थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया था। अब 5 के कितने कॉइन्स हैं x, तो 5x हो जाएगी मनी, 5 इंटू एक्स। जितने रुपी का कॉइन है और जितने कॉइन्स हैं मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर 5 का एक कॉइन है तो 5 रुपीज है, 5 के 2 कॉइन्स हैं तो 5 इंटू 2 10 रुपीज है। इस तरह से मनी काउंट होगी। प्लस अब 2 वाले देखते हैं, 2 वाले कितने कॉइन्स हैं 3x, तो 2 इंटू 3x 6x, 2 इंटू 3x 6x। अब 1 वाले कितने कॉइन्स हैं 160 माइनस 4x, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 160 माइनस 4x से। अब 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करो नंबर तो सेम ही रहता है 1, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम ही रहेगा, 160 माइनस 4x ही रहेगा। अब ये टोटल मनी किसके इक्वल है, ये 300 रुपीज बन रहे हैं, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे, 5x प्लस 6x कर देते हैं इसको, प्लस 11x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। अब अगर आप देखें तो ये विदाउट x है तो वेरिएबल्स नहीं है, इन्हें एक साइड पे कर देते हैं, राइट साइड पे, ठीक है, x वाले एक साइड पे रहने देते हैं, 11x माइनस 4x को रहने देते हैं इधर, और ये जो 160 है इसे ले जाते हैं राइट साइड पर। तो 7x इज इक्वल टू 0, 10 माइनस 6 इज 4, 2 माइनस 1 इज 1, 140 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 140 अपॉन 7, यानी x आ गया 20, ठीक है। अभी हमने x नहीं बताया, अब कॉइन्स बताने, 5 वाले कॉइन्स थे x, तो इसका मतलब ₹5 के नंबर ऑफ कॉइन्स, 5 रुपी कॉइन्स कितने हो गए, 5 रुपी कॉइन्स कितने हो गए x यानी 20, तो 5 के 20 कॉइन्स हैं तो कितने रुपीज हो गए 100, 5 इंटू 20 इज 100 रुपीज, तो ये हो गए। उसके बाद 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं 3x, तो 2 रुपीज के नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स इज इक्वल टू 3x, और x आया 20, 3 इंटू एक्स यानी 60, तो 60 2s आर 120, तो पहले 100 हुई थी मनी, फिर 120, तो 220 हो गई। अब हमारे पास रह गए 300 करने के लिए 80 रुपीज। अब 1 रुपी वाले कितने कॉइन्स हैं 160 माइनस 4x, ये हम चेक कर वो लिख रहे हैं और साथ साथ यहाँ चेक कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स यानी एक एक रुपए के कितने कॉइन्स हैं, तो 160 माइनस 4x, x यानी 20, जहां जहां हमने x लेट किया था इनमें अब मैं x की वैल्यू पुट करती जा रही हूँ, जो आंसर आया है 20, तो 160 माइनस 80, 4 इंटू 20 इज 80, आंसर इज 80। अब एक एक रुपए के 80 कॉइन्स हैं, तो 1 रुपी के 80 कॉइन्स है तो 1 इंटू 80 मनी कितनी हुई 80। अब आप ऐड करिए तो देखिए आपका 300 आ रहा है, और अगर आप कॉइन्स को ऐड करेंगे तो आपके वो भी कॉइन्स भी सही आ रहे हैं, 20 प्लस 60 80, 80 प्लस 80 160, तो 160 कॉइन्स है और मनी कितनी है ₹300। See question number 16 now. Again it is written in short form. I will explain you the full question and you can see from your book also कि यहाँ पर एक
ऑर्गेनाइजर जो है वो एक ऐसे कंपटीशन जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और जो भी उसमें विनर, यहाँ बताया कि उस ऐसे कंपटीशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ऐसे कंपटीशन में 63 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। अब सभी तो जीतेंगे नहीं, कुछ जीतेंगे कुछ नहीं भी जीतेंगे, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो किया है, तो कुछ ना कुछ तो प्राइज बनता है, एटलीस्ट उन्होंने एफर्ट्स तो लगाए हैं ना। तो क्या प्राइज रखा है ऑर्गेनाइजर्स ने? उन्होंने कहा है कि वो विनर्स को तो ₹100 देंगे जो विन करेगा, और जो विन नहीं करेगा लेकिन उसने एटलीस्ट पार्टिसिपेट किया है तो ही और शी विल गेट ₹25। तो अब जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने ऐसे कंपटीशन रखा है उनके पास ₹3000 है डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, जो उन्होंने प्राइज मनी टोटल मिला के ₹3000 है जो डिस्ट्रीब्यूट होनी है। ठीक है, वो इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तब आपने बताना है कि अगर ₹3000 टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं 63 पीपल में, उनमें से 63 में कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं? 3000 जो रुपीज है वो टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। लेकिन सबको इक्वल तो नहीं मिले ना, किसी को 100 मिले हैं, किसी को 25 मिले हैं, क्योंकि जो विनर है उनको 100 मिले हैं। तो आपको बताना है कि विनर्स कितने हैं। तो जो चीज फाइंड आउट करनी है उसी को आप एक्स लेट करते हो। लेट नंबर ऑफ विनर्स बी एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या आ गया? लेट नंबर ऑफ विनर्स बी एक्स। तो अब टोटल पार्टिसिपेंट्स जो है वो 63 हैं। अगर 63 में से x विनर्स हैं तो बचे हुए क्या हुए? जो विनर नहीं हुए, जो सिर्फ पार्टिसिपेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ, तो पार्टिसिपेंट्स हु डू नॉट विन, वो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, हु डू नॉट विन, जो जीते नहीं हैं, वो कितने हो गए? माइनस कर दो, टोटल में से विनर्स को माइनस कर दो। जो बचे हुए हैं 63 टोटल है और x विनर्स हैं। ठीक है, जैसे 10 लोग हैं, 10 में से 2 विनर है, तो 10 - 2 8 जो है वो विनर्स नहीं है। ठीक है, तो 63 - x। अब प्राइज मनी, इन x विनर्स को कितनी मिलेगी? हर एक विनर को ₹100 मिलेंगे ना, क्योंकि विनर्स को यहाँ पर कितना प्राइस मिला था? ₹100 का। अब एक विनर है तो ₹100 मिला उसको, 2 विनर है तो 2 × 100 जाएंगे, 3 विनर्स है तो 3 × 100 जाएंगे। अब x विनर्स हैं तो मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी? x × 100। हर एक को 100 रुपीज मिलेंगे, x के x को। ठीक है, बट हमें x नहीं पता ना कितना है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। प्लस क्योंकि हमें टोटल मनी, प्राइज मनी पता है, तो इसलिए हम अब नॉन विनर्स की भी देखेंगे कितनी है। अब जो विनर्स नहीं है वो कितने हैं? 63 - x। कितने विनर्स नहीं है और उनको मनी कितनी मिल रही है? जैसे x को मिली है 100, इनको कितनी मनी मिली है? 25। यस, 25। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। अब ये विनर्स की मनी और नॉट विनर्स की मनी टोटल करके कितनी बन रही है? 3000। क्लियर? अब कैलकुलेशन करेंगे तो x × 100, मैंने जैसे आपको कहा था कि आप वेरिएबल और नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका नंबर आगे आता है, वेरिएबल पीछे। इसी तरह से 63 - x को 25 से करेंगे, यानी ये पूरी ब्रैकेट है, 63 भी 25 के साथ होगा और -x भी होगा। तो 63 को 25 से करते हैं, तो मुझे 25 का टेबल आता है तो उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। 1575 -25x, x × 25 25x, तो दोनों के साथ कर दिया मैंने। 63 × 25 इज दिस और -x × 25 इज दिस इज इक्वल टू 3000। यस, अब x वाले एक तरफ रखने हैं, दूसरी टर्म एक तरफ, तो 100 और 25 ये रहेंगे लेफ्ट पे क्योंकि इनके साथ x है। इसको मैं राइट पे लेके जा रही हूं तो इसका साइन चेंज होगा, ये +1575 था, ये -1575 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमने क्या करना है? 100 - 25 किया 75 और इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 - 5 5, 9 - 7 2, ठीक है, 29 - 15 14। x इज इक्वल टू 14 25/75। अब आपने इसकी कैंसिलेशन करनी है। ठीक है, 15 के टेबल पे कर देते हैं, सीधा 75 से डिवाइड नहीं करके देखते हैं। 15 5 और ये आएगा 15 9 135 7, 15 5 75, 5 पे से कट करेंगे 19, x आ गया 19, यानी विनर्स कितने हैं? 19। मैं अपने आंसर को चेक भी कर सकती हूँ। कैसे चेक कर सकती हूँ? विनर अगर 19 है तो हर एक को 100 रुपीज मिल रहे हैं, तो प्राइस मनी विनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी 1900।
ठीक है, 19 इंटू 100 1900। और जो विनर्स नहीं है वो कितने हुए, 63 में से विनर्स माइनस कर दो 19, 13 माइनस 9 4, 5 माइनस 1 4, 44 जो है वो विनर्स नहीं है। 44 लोगों को कितनी मनी मिली, 25 रुपीज। तो देखिए 44 इंटू 25 कितना बनता है, ठीक है, 25 4 जार 100, 25 4 जार 100, 100 और 10 110, तो 1100 मनी मिली। तो ये टोटल करके आ रही है 3000। यस, विनर्स को जो मनी मिली और नॉट विनर्स को मिली वो मिला के 3000 बन रही है। सो आवर आंसर इज करेक्ट। वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 8। थैंक्स फॉर वॉचिंग।